Hey guys, welcome back to YSA. This is Yogeswal and I am back with another tutorial. So in the previous lectures we have already learned what is intrinsic semiconductors and its applications. Okay, so in this lecture we are going to learn about extrinsic semiconductors, its two types, N type and P type. What is the need of extrinsic semiconductor and its applications. अब हमें पता है हर चीज़ की एक वजह होती है, तो हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हम सीख रहे हैं, तो उसकी क्या ज़रूरत क्या आन पड़ी हमें कि हमें इंट्रिंसिक के अलावा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की खोज करनी पड़ी, उसका यूज़ क्यों करना पड़ रहा है, राइट। तो हमने जैसे कि देखा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होता था, हमको उन सेमीकंडक्टर्स को हीट करना पड़ता था, राइट। और हीट करने के बाद में बॉन्ड्स ब्रेक होते थे। उसके बाद क्या होता था, जो हमारा थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन था उसकी वजह से कंडक्टिविटी आती थी, राइट। अभी हीट में भी एक कंडीशन थी कि रूम टेम्परेचर पर, राइट, रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होता था 27 डिग्री सेल्सियस पे ओनली वन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता था। उसकी वजह से जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो सफिशिएंट नहीं होते थे, जो इसी कंडक्टिविटी थी एट रूम टेम्परेचर भी वो उतनी कुछ खास नहीं थी, राइट। तो अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को, ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को अगर आप एज अ कंडक्टर यूज़ करना चाहते हो या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ करना चाहते हो, तो आपको उस तरह की हीट चाहिए होगी, ओके। तो लेट से आपको टीवी यूज़ करना है, ओके, आपको ये टीवी यूज़ करना है। सो इसके लिए अगर आपको अच्छी कंडक्टिविटी चाहिए, ओके, तो सेमीकंडक्टर्स में आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हो, इसको क्या आप हीट करते रहोगे? आई थिंक वो तो खराब भी हो जाएगा, राइट। तो वी कैन नॉट afford to have heat in order to use intrinsic semiconductors for conductivity, right। तो और अगर आप रेफ्रिजरेटर देखो, उसका तो काम ही ठंडा कर रहे हो, उसको गर्म थोड़ी कर सकते हो, राइट। रेफ्रिजरेटर नहीं दिख रहा है, अब देखिए, ओके। सो ऐसे में हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक ऐसे सेमीकंडक्टर की नीड पड़ेगी जो बिना हीट दिए हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है, राइट। सो यहीं पे आता है रोल हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ओके। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी क्या, लेट्स सी। तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्चुअली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता था, उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या था, इंट्रिंसिक माना प्योर, राइट, प्योर सेमीकंडक्टर या फिर विदाउट कोई इम्प्योरिटी, राइट, या फिर नेचुरल, जैसे को वैसा, हाँ, कुछ उसमें चेंज नहीं किया हमने, राइट। अब इंट्रिंसिक में हमको एक यहाँ डिसएडवांटेज दिख रहा है कि हमको कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हीट इंक्रीज करना पड़ रहा है, वो भी रूम टेम्परेचर पे हमको इतनी हीट नहीं मिल रही, तो हमें बाहर से हीट बढ़ानी पड़ेगी और कोई सोर्स यूज करना होगा, राइट। सो इसको हम कंडक्टिविटी में उतना यूज नहीं कर सकते इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को। सो यहाँ पर हम एक्सट्रिंसिक का रोल लाएंगे, और ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है ये इंट्रिंसिक से ही आएगा, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, एक्चुअली हम इसमें ऐड करेंगे इम्प्योरिटी, ओके। इम्प्योरिटी भी, अब इम्प्योरिटी ऐड करने पर भी, अब जो हमने देखा था कि पी टाइप और एन टाइप के बारे में हम सीखने वाले हैं, पी टाइप और एन टाइप। अब डिपेंड करेगा कि किस तरह की इम्प्योरिटी अगर आप यूज़ करते हो तो आपको या तो पी टाइप मिलेगा, ओके, और किसी और टाइप की इम्प्योरिटी यूज़ करोगे तो एन टाइप मिलेगा। तो वो अभी सामने देखेंगे, मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ओके। सो पी टाइप और एन टाइप के लिए आपको अलग अलग टाइप्स की इम्प्योरिटीज यूज़ करनी होगी, राइट। देन इसको ऐड करने के भी दो वेज है, वो भी हम अभी देखने वाले हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के एक्चुअली होते क्या है। सो एक्सट्रिंसिक मतलब क्या, इम्प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो, राइट। इंट्रिंसिक का टोटल अपोजिट, राइट, इम्प्योर होगा, विथ इम्प्योरिटी होगा, राइट।
और अननेचुरल बोल सकते हो, अननेचुरल बोल सकते हो, राइट? फिर भी इतना ही समझो, इम्प्योर है उसके अंदर हमने इम्प्योरिटीज ऐड करी है, राइट? अब रैदर देन इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अलावा इसमें हीट की जरूरत नहीं होती, राइट? इसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज को हम ऐड करते हैं। इम्प्योरिटीज ऐड करने के दो वेज है। उससे पहले भी आप एक चीज देख लेते हैं कि अगर आप 10 to the power 8 atoms of semiconductor, let's say germanium, okay, 10 to the power 8 atoms of germanium या फिर सेमीकंडक्टर में आप 1 एटम ऑफ इम्प्यूरिटी डालोगे, राइट? तो उसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी 16 टाइम्स, राइट? जो उसकी नॉर्मल कंडक्टिविटी थी जर्मेनियम की, ओके, सो इट विल बिकम 16 टाइम्स। अगर इंट्रिंसिक फॉर्म में अगर आप देखो तो उससे 16 टाइम्स उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, सिर्फ एक एटम की वजह से, एक इम्प्यूरिटी एटम से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है बाय 16 टाइम्स। तो आप समझ सकते हो कि मतलब कितना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से इसके एडवांटेजेस कितने ज़्यादा है, राइट? और ना ही इसमें हमें कोई हीट देनी पड़ रही है। अब जो हम इम्प्यूरिटीज ऐड कर रहे हैं उसके टू वेज हैं, ओके। फर्स्ट वन इज heating the semiconductor material in the atmosphere containing impurities, right? And second one is bombarding the impurity particles at an atom boulder at a very high speed at the semiconductors, right? अब यहाँ पर क्या चाहिए, ये फर्स्ट वाला वे इसको समझते हैं कि लेट्स से कि आपके पास में क्रिस्टल के अंदर एटम्स है, ठीक है? लेट्स से सिलिकॉन के एटम्स है आपके पास। चलो आपने इसको हीट कर दिया अगर, ठीक है? ओरिजिनली ये जो एटम्स है ये थोड़े पास पास में थे, ठीक है? तो आपने इसको हीट कर दिया, हीट करने से वो जो क्रिस्टल है थोड़ा एक्सपांड हो गया, राइट? अब एक्सपांशन की वजह से यहाँ पर स्पेसेस क्रिएट हो गई, और जैसे ही आपने उसको हीट किया वो पार्टिकल उसके अंदर फिक्स हो गया। तो लेट्स से उसने एक सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर दिया। लेट्स से हमने यहाँ पे फास्फोरस ऐड कर दिया, ओके, सिलिकॉन 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 एंड सिलिकॉन, ओके। सो इस तरह से यहाँ पर हमने इम्प्यूरिटी ऐड कर दी फास्फोरस की। ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये अभी सामने देखते हैं हम, अभी से इतना डीप नहीं होता, ठीक? तो यहाँ पर इस तरह से हम एक इम्प्यूरिटी ऐड कर सकते हैं। इन दी अदर केस बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं हम, जैसे कि हम अल्फा पार्टिकल्स करते थे, उसी तरीके से हाई स्पीड में हम इम्प्यूरिटी का जो एटम है उसको बॉम्बार्ड करेंगे, और ये जो इसी तरह से वो एक क्रिस्टल के अंदर, ओके, क्रिस्टल के अंदर वो अपनी एक स्पेस बना लेगा। उसी तरह से ये एटम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देयर आर टू वेज टू ऐड दिस इम्प्यूरिटी। अब ये जो प्रोसेस है इम्प्यूरिटी ऐड करने की, जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग, ओके। The process of adding impurities in an intrinsic semiconductor to convert it into extrinsic semiconductor, right? Or to increase its conductivity is known as doping. Now, जो substance आप add कर रहे हैं, right? एक semiconductor में, एक pure semiconductor में, ठीक है?
इससे ये क्रिस्टल में है प्योर सेमीकंडक्टर का, उसके अंदर आपने एक इम्प्योरिटी ऐड करी, वो इम्प्योरिटी है राइट। तो ये जो इम्प्योरिटी एटम है दैट इज नोन एज डोपेंट, ओके। और ये जो टोटल हमारा सेमीकंडक्टर है जिसको हमने डोप किया है राइट, डोपिंग की जिसकी, सो दैट इज नोन एज डोप सेमीकंडक्टर। अब जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया था कि टू कन्वर्ट इट इनटू पी टाइप या एन टाइप, इसके जो दो टाइप्स है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, पी टाइप या फिर एन टाइप, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में टू वेज होते हैं कि मतलब इट डिपेंड्स अपॉन कि हम किस तरह की इम्प्योरिटी यूज कर रहे हैं राइट। अगर आपको पी टाइप बनाना है तो आपको ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज यूज करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आ जाएगा फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी राइट। और दिस इज फॉर पी टाइप राइट। और जो हमारा एन टाइप है, एन टाइप में आपको यूज करना पड़ेगा पेंटावेलेंट, उसके अंदर आएगा हमारा इंडियम, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। सो पी टाइप के लिए हम यहाँ पे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यूज कर रहे हैं, तो इसमें आएगा एल्यूमिनियम, बोरॉन आ जाएगा एंड ऑल्सो इंडियम। और दिस इज फॉर पी टाइप, हाँ पी टाइप। और एन टाइप के लिए यहाँ पे हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज यूज करेंगे। पेंटावेलेंट में हमारे पास में रहेगा एंटीमनी, देन फॉस्फोरस, ओके एक्सेट्रा। तो इसके बेसिस पर हम यहाँ पर पी टाइप और एन टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कौन सा पी टाइप में बनेगा कौन सा एन टाइप में बनेगा, तो ये कौन सी टाइप की इम्प्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट थिंग कि जो आप ये इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो राइट, लेट्स से दिस इज एन इम्प्योरिटी, इसका जो साइज है दैट मस्ट बी सेम और नियरली सेम राइट। सेम और नियरली सेम जो हमारे जो एटम है यहाँ पे जिसमें हम ऐड करने वाले, मतलब सेमीकंडक्टर के जो एटम्स है ओके, उस मटेरियल के एटम्स के साइज के इक्वल हो या फिर उसके नियरली इक्वल हो राइट। सो दिस कंडीशन इज रिक्वायर्ड। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप छोटे बॉक्स के अंदर बड़ा बॉक्स फिल कर दो राइट। अगर वो बॉक्स का साइज नियरली थोड़ा सेम आ रहा है, मतलब एक फिक्स्ड अगर आपको रखना है कि वो बॉक्स अंदर से ही लेना, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई टीवी टीवी को लेट से आप टीवी के बॉक्स के अंदर आपको टीवी मिलता है, दिस इज योर टीवी राइट, इस तरह से टीवी आपका आता है राइट। तो वो इस तरह से मिक्स करते हैं कि वो मूव नहीं होना चाहिए ज़्यादा राइट। इस तरह से आप एग्जांपल देके बता रहा हूँ मैं आपको कि उसका साइज एक तो पूरी तरह से सेम होना चाहिए कि वो पूरी तरह से उसको कवर कर ले, या फिर नियरली थोड़ा सेम हो, थोड़ा छोटा बड़ा। सो दैट मस्ट बी द केस, ये बॉक्स हमारा और ये टीवी इसका साइज नियरली सेम होना चाहिए।